हे गाइस, आज आप सबका एग्ज़ाम जो था यानी कि सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम था आपका कैसा गया और किस तरह से आपने आंसर किया है। आज हम करने वाले हैं इसका आंसर कि यानी किस तरह से आप कितने मार्क्स इसमें स्कोर कर पा रहे हैं, आप जल्दी से चेक कर लीजिए, ठीक है। और इस तरह के और भी वीडियोस जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आपको पाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को विजिट करके देखिए। यहाँ पर बहुत सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको बताया गया है, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम आई होप अच्छा ही गया होगा। तो यहाँ पर आंसर चेक जो है एक बार चेक कर लीजिए कि आप कितने मार्क्स जो है स्कोर कर पाएंगे इससे, ओके। तो चलिए यहाँ पर देखिए कि पहला नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर दिया है जुलाई 1930 को या जुलाई 1830 को या जुलाई 1815 को या जून 1821 को या जुलाई 1832 को। तो आपका जो आंसर होगा वो जुलाई 1830 से ही शुरुआत हुआ था, ठीक है। यानी एक नंबर का आंसर बिल्कुल करेक्ट जो है ऑप्शन एक ही होगा, ओके। आई होप आपने सही ही करा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार ही राष्ट्र ही मनुष्य की प्रकृति की इकाई है। नेपोलियन की, निकोलस की या ज्यूसेपी मैत्सिनी की या मैटरनी की। तो आंसर हो जाएगा यही, यानी थर्ड नंबर आंसर। किसका कहना था ये? ज्यूसेपी मैत्सिनी की, यानी आंसर नंबर थर्ड आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन इसमें बोला निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार हुआ? नेपोलियन का आक्रमण या यूनान का स्वतंत्र संग्राम या फ्रांसीसी क्रांति या इटली और जर्मनी का एकीकरण। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर थ्री नंबर का आंसर हो जाएगा 2, यानी कि यूनान। यहाँ पर कह सकते हैं यूनान का स्वतंत्र संग्राम, यानी 2 नंबर आंसर करेक्ट होगा आपका, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला है 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? गरीबी के कारण, बेरोजगारी के कारण या भूखमरी के कारण। तो आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर गरीबी के कारण भी, बेरोजगारी के कारण भी, भूखमरी के कारण भी, यानी इनमें से सभी, डी नंबर आंसर, यानी 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन इसमें बोला है निम्न में से किसने अपने उद्देश्य के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? मैटरनी या जोसेफी मैत्सिनी या बिस्मार्क या कबूर। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5 नंबर का आंसर। तो यहाँ पे जोसेफ मैजनी लिखा है और यहाँ पर तो हमें दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर 5 नंबर का आंसर हमको लग रहा है जोसेफ जो है, जोसेफ मैजनी है। तो आई होप गाइस यहाँ पर हमको तो यही लग रहा है कि जोसेफ मैजनी ने यंग इटली के नामक पुस्तक का गुप्त जो है संगठन करा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन बोला यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया था? युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए थे या करों में वृद्धि की गई थी या सीमा शुल्क बढ़ा दी गई थी। तो आंसर आई होप हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर हमको तो लग रहा है गाइस कि करों में वृद्धि की गई थी, यही हमको लग रहा है इसका ऑप्शन, ठीक है। अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किनका था? महात्मा गांधी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का या इंदिरा गांधी का। तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किन मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? बैसाखी मेला, पुष्कर मेला, कुंभ मेला या माघ मेला। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वैसाखी मेला, 8 नंबर का क्वेश्चन है गाइस जिसमें बोला महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर किए गए कर को खत्म करने के बारे में लिखा था? नमक, जल, वस्त्र या संपत्ति। तो आंसर हो जाएगा नमक, ठीक है। फर्स्ट नंबर का ऑप्शन नमक हो जाएगा, यानी 9 नंबर का। और नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या डॉक्टर जाबिर हुसैन या महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है। थर्ड नंबर आंसर हमारा करेक्ट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है गाइस जर्मनी एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है?
विलियम फ्रेडरिक लुइस या हेनरिक हिमलर या ऑटो वन बिस्मार्क या एडोल्फ हिटलर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एकीकरण को जो मतलब जिसको श्रेय दिया जाता है वो है ऑटो वन बिस्मार्क। ओके, ये थर्ड नंबर हमारा आंसर सही होगा 11 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो ये 1922 यानी 4 फरवरी 1922 को हुआ था, जिसमें से 23 पुलिस को जो है जिंदा जलाया था जेल के अंदर, और इसी दौरान असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 1922 साल को। अगर यहाँ पर 4 फरवरी 1922 को, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1922 दिया, यानी 4 नंबर आंसर सही होगा 12 का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 है कि पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू के क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पवन अपरदन, चादर अपरदन, मृदा अपरदन या परतदार अपरदन। तो आंसर हो जाएगा जो पवन द्वारा ले जाता है, मृदा को उड़ा ले जाता है, तो उसको कहा जाता है पवन अपरदन, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, उनके नाम क्या है? नवीकरणीय या अनवीकरण या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय या जैव और अजैव या विकसित और अविकसित। तो या संचालित, यानी हमारा आंसर हो जाएगा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव, यानी थर्ड नंबर हमारा आंसर सही होगा 14 का। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा या लाल और पीली मृदा को? तो रेगुड़ मृदा का दूसरा नाम काली मृदा है, यानी 2 नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 1922 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? कंपोस्ट जॉर्ज साओ पाउलो में या कोर्टिबा पराना में या रियो डी जनेरियो में या सल्वाडोर में? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर रियो डी जनेरियो में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा 16 का। ठीक है, अब 17 का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला है। निम्न में से भारत के किस राज्यों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार जो है पाए जाते हैं? झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान या झारखंड, गोवा, आसाम या झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो मैं बता दूं यहाँ पर अगर कोयले के क्षेत्र में बात करूँ तो झारखंड फर्स्ट नंबर पर आता है, और 2 नंबर पर आता है उड़ीसा, और थर्ड नंबर पर आता है छत्तीसगढ़। तो मैं बता दूं अगर हम इस ऑप्शन को चुनते हैं तो सेकंड नंबर पर तो मध्य प्रदेश नहीं आता है, सेकंड नंबर पर उड़ीसा आता है। तो अगर इसको मैं चुनूं झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान, तो ये हमारा होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो थर्ड नंबर पर आता है, लेकिन यहाँ पर हमें 2 नंबर कॉमन मिल गया और ये घटते क्रम में है, तो मैं इसी को चुनूंगी, यानी कि झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान, यानी 2 नंबर आंसर सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर बोला भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भूभाग मैदानी क्षेत्र में पाए जाते हैं? 33, 43, 23 या 53। तो आंसर हो जाएगा 43% जो है ये मैदानी भूभाग जो है मैदानी भाग में पाया जाता है, यानी 2 नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के क्षेत्र का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को कहा जाता है? पठारी, मैदानी, पर्वतीय या इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा जो 27% हिस्सा खनिज और जीवाश्म में पाया जाता है वो पठारी क्षेत्र को कहा जाता है, यानी फर्स्ट नंबर आंसर जो है बिल्कुल। नंबर क्वेश्चन है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई या अति पशुचारण। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अधिक सिंचाई। ठीक है, अधिक सिंचाई जो है पंजाब में भूमि का निम्नीकरण का सबसे बड़ी कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपेनी खेती की जाती है? पंजाब में, उत्तरांचल में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश के मैदान में। तो आंसर हो जाएगा उत्तरांचल में मतलब प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है भारतीय वन्य जीवन अधिनियम किस वर्ष जो है लागू किया गया था? 1950 या 1927 या 1980 या 1972 को? तो हमारा आंसर जो होगा आंसर हो जाएगा 1927 को भारतीय वन जीवन अधिनियम जो है इस वर्ष को शुरू कर दिया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन है कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आते हैं? दामोदर घाटी परियोजना या भखड़ा नंगल परियोजना या ब्यास परियोजना या हीराकुंडा परियोजना। तो आंसर हो जाएगा दोनों के दोनों जो काम आते थे वो है भखड़ा नंगल परियोजना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ठीक है,
24 नंबर क्वेश्चन यानी 24 में दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ जाती है। सूखा के कारण तो बढ़ता ही बढ़ता है, सिंचाई के बढ़ती मांग के कारण भी, जल की व्यर्थ बर्बादी यानी बेवजह उसको बर्बादी करना, यानी इनमें से सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी 4 इन सभी की वजह से होता है जल की। 25 नंबर क्वेश्चन है बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूह के बीच तनाव जो बढ़ने लगा था। फ्रेंच और डच, या डच और जर्मनी, या फ्रेंच और सहेली, या फ्रेंच और जर्मनी। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा फ्रेंच और डच भाषा के लोग जो है इन दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा जो तनाव जो है वो बढ़ चुका था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 26 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला श्रीलंका में अधिकतर सैली भाषा के लोग किस धर्म को मानने लगे थे। हिंदू, मुसलमान, बौद्ध या ईसाई। तो मैं बता दूं यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो धर्म प्रचलित था वो है बौद्ध धर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र की एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किससे माना जाता है। संसद को, जनता को, या राज्य को, या न्यायालय को। तो मैं बता दूं यहाँ पर लोकतंत्र एक बुनियादी के आधार पर जनता को ही राजनीतिक शक्ति का स्रोत माना जाता है। ओके, यानी 2 नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता की भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बांटे जाने समाज में, या क्षेत्रीय विभाजन लड़ वाले बड़े राज्यों में, या प्रत्येक लोकतंत्र के राज्य में, या इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी होगा। ठीक है, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, इनमें से सभी। निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। लोकतांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक, या पारंपरिक। तो आंसर हो जाएगा आई होप गाइस हमको तो लग रहा है यहाँ पर सामाजिक। अगर गलत है तो आप इसका आंसर सही करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है संविधान और विभिन्न स्तर के सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है। न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद, या प्रधानमंत्री। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। 2 नंबर ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन है पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय की सूची किस अंतर्गत आते हैं। संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची, या इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा ये राज्य सूची के अंतर्गत इन सभी के सूची जो है आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 32 नंबर, केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों को शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को दिया गया। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, या इनमें से सभी। तो केंद्र शासित प्रदेश केवल और केवल केंद्र सरकार के बीच ही होता है। ठीक है, अब 33 नंबर क्वेश्चन है जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है। सत्ता का हस्तांतरण, या सत्ता का विकेंद्रीकरण, या सत्ता का नवीकरण, या सत्ता का दुरुपयोग। तो आंसर इसका हो जाएगा सत्ता का विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य क्या है। नियमित रोजगार, स्वतंत्र, बेहतर मजदूरी, या इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर इनमें से सभी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर में बोला भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मणिपुर, या बिहार। तो आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर आते हैं। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है भारत में प्रशिक्षण बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में देखने को मिलता है। सेवा क्षेत्र में, संगठित क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, या सार्वजनिक क्षेत्र में। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कृषि क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत किस वर्ग के देशों में आते हैं। निम्न आय, गरीब, या विकसित, या कम जनसंख्या। तो मेरे को लग रहा है यहाँ पर गरीब में तो नहीं आएगा, कम जनसंख्या में भी नहीं आएगा, और विकसित देश में एक तरह से हमारा देश क्या हो रहा है, विकसित होते जा रहा है। तो आई होप गाइस हमको ये इन दोनों में लग रहा है। तो आप अगर आपको इनका करेक्ट आंसर मालूम है तो ऑप्शन का जो है आप कमेंट बॉक्स में लगा दीजिएगा। मेरे को तो लग रहा है कि भारत जो है विकसित देश में ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है। सकल घरेलू उत्पाद, या विश्व व्यापार संगठन, या विश्व स्वास्थ्य संगठन, या विश्व बैंक। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 नंबर यानी सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 39 नंबर जैसे बोला परिवहन, भंडार, संचार और बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र के गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण है। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक, या इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा ये सारे के सारे तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
आखिरी नंबर क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो गाइस ये आपके लिए है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। अगर नहीं आता तो कमेंट करके ये भी बताइएगा, तो हम आपको क्वेश्चन जो है इसका भी दे देंगे। और हाँ, वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर भी कर देना। थैंक यू।